नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, गरुड़ पुराण। जी। हमारे पास इसके पूर्व खंड, मतलब जिसे प्रेतकल्प भी कहते हैं, उसके पहले अध्याय के अनुवाद और व्याख्याएं हैं काफी विस्तार से। हाँ, और देखिए हमारा लक्ष्य है कि इन स्रोतों से भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच जो संवाद हुआ उसके जरूरी हिस्सों को समझें। हाँ, खासकर मृत्यु के बाद की यात्रा, पाप कर्म करने वालों के लिए यमलोक का रास्ता कैसा है और उससे जुड़े जो रीति रिवाज हैं उनका वर्णन समझना। सही कहा। यह अध्याय असल में कर्म फल, मृत्यु और परलोक के बारे में एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला नजरिया देता है। बिल्कुल। इसमें पापियों की क्या हालत होती है, मृत्यु के समय कैसी पीड़ा होती है, यमदूत कैसे दिखते हैं, उनका आना, और हाँ, वो पिंडदान से एक खास यातना देह बनने की प्रक्रिया का भी जिक्र है। हाँ, वो बहुत विशिष्ट है। तो चलिए फिर इस प्राचीन ग्रंथ के पहले अध्याय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत, जैसा कि भारतीय परंपरा में अक्सर होता है, मंगलाचरण से होती है। पहले ही श्लोक में देखिए भगवान विष्णु की स्तुति है एक कल्प वृक्ष के रूप में। अच्छा। मतलब जिसका मूल धर्म है, तना वेद है, शाखाएं पुराण, फूल यज्ञ और फल मोक्ष है। ये उपमा ही स्थापित कर देती है कि भगवान ही सबके लिए आश्रय हैं। ये तो वाकई एक सुंदर गहरी शुरुआत है। इसके फौरन बाद कहानी हमें नैमिषारण्य ले जाती है। हाँ बिल्कुल। दूसरे श्लोक में जिक्र आता है कि शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में स्वर्ग पाने की इच्छा से 1000 साल का यज्ञ कर रहे थे। और ये जगह तो खैर प्राचीन काल से ही तपस्या और ज्ञान चर्चा के लिए मशहूर रही है। और जाहिर है इतने बड़े यज्ञ के बाद ऋषियों के मन में कुछ गहरे सवाल उठते हैं ना? हाँ, तो वे पुराणों के ज्ञाता सूत जी से पूछते हैं। सही। अगले कुछ श्लोकों में, मतलब श्लोक 3 से 5 में उनका यही प्रश्न है। उन्होंने देवलोक के सुखद मार्ग के बारे में तो काफी सुना था, पर अब उनकी जिज्ञासा थी उस रहस्यमयी और कहीं ज्यादा डरावने यम मार्ग के बारे में। अच्छा, यम मार्ग के बारे में। हाँ, वो जानना चाहते थे कि भाई इस दुनिया के दुख क्या है, उनसे छुटकारा कैसे मिले और मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, खासकर पाप करने वालों का। ये तो ऐसे सवाल हैं जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी आते हैं। तो सूत जी क्या जवाब देते हैं? क्या वो बताते हैं? सूत जी श्लोक 6 और 7 में कहते हैं कि हाँ, मैं जरूर उस बहुत कठिन यम मार्ग का वर्णन करूंगा। वो मार्ग जो पुण्य आत्माओं के लिए तो सुखद है, पर पापियों के लिए बहुत दुखदाई। लेकिन वो ये भी साफ कर देते हैं कि ये ज्ञान उनका खुद का नहीं है। ये असल में वही संवाद है जो भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था। अच्छा, तो मतलब अब हम सीधे उस मूल बातचीत पर आ रहे हैं, भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच। गरुड़ जी ने क्या पूछा था? उनके मन में क्या चल रहा था? गरुड़ जी श्लोक 8 से 12 में वैकुंठ में भगवान विष्णु से बड़ी विनम्रता से पूछते हैं। वो कहते हैं कि भाई भक्ति मार्ग और भक्तों की मुक्ति के बारे में तो मैंने सुना है, पर मैं उस भयानक यम मार्ग के बारे में भी जानना चाहता हूँ, जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। हाँ। उन्हें इस बात पर हैरानी होती है कि जब भगवान का नाम लेना इतना आसान है, इतना सुलभ है, तो भी लोग पाप करके नर्क क्यों चले जाते हैं। वो ऐसे लोगों की हालत पर दुख भी जताते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पापियों की गति और यम मार्ग के कष्टों के बारे में विस्तार से बताएं। ये बात तो आज भी सोचने वाली है कि अच्छाई का रास्ता पता होते हुए भी लोग क्यों भटक जाते हैं। तो भगवान विष्णु क्या जवाब देते हैं इस पर? पापियों की क्या गति बताते हैं? भगवान विष्णु श्लोक 13 से 18 में गरुड़ के सवाल का जवाब देना शुरू करते हैं और पहले ही कह देते हैं कि ये वर्णन सुनना भी आसान नहीं, भयावह है। अच्छा। वो बताते हैं कि जो लोग लगातार पाप में लगे रहते हैं, जिनमें दया धर्म नहीं होता, जो बुरे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छी बातों और शास्त्रों से दूर भागते हैं, अहंकारी होते हैं, धन दौलत के नशे में चूर रहते हैं, जिनकी सोच आसुरी है, जो हजारों इच्छाओं और मोह के जाल में फंसे हैं, ऐसे लोग मरने के बाद सीधे अपवित्र नरक में जाते हैं। निचोड़ यह है कि ज्ञानी को परम गति मिलती है और पापी को यम की यातना। यानी कर्मों का फल तो मिलना तय है। इसके बाद का वर्णन शायद मृत्यु के करीब आने की जो प्रक्रिया है उस पर है। हाँ, अगले श्लोकों में मतलब 19 से 25 तक भगवान बताते हैं कि इंसान को उसके पिछले कर्मों के हिसाब से ही बुढ़ापे में शरीर या मन के रोग घेरते हैं। वो जीना तो बहुत चाहता है, पर काल यानी मौत एक अनदिखे सांप की तरह चुपके से आ जाती है। मौत पास होने पर भी अक्सर इंसान को वैराग्य नहीं होता। बुढ़ापे की कमजोरी, घर में पहले जैसा मान ना मिलना, दूसरों पर निर्भर हो जाना, ये सारी स्थितियां बड़े मार्मिक ढंग से बताई गई हैं।
ये वर्णन तो जीवन की सच्चाई और बुढ़ापे की मुश्किलों को दिखाता है। मृत्यु के ठीक पहले के लक्षणों के बारे में भी कुछ बताया है। हाँ, बिल्कुल। श्लोक 26 से 29 में शारीरिक और मानसिक लक्षणों का जिक्र है, जैसे कि पाचन शक्ति कमजोर हो जाना, शरीर की हरकतें कम होना, आंखें स्थिर न रहना, ओहो, कफ के कारण नाड़ियों में रुकावट आना, खांसी, सांस लेने में मुश्किल, गले से घरघराहट की आवाज आना। मानसिक हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने परिवार वालों से घिरा होता है, पर मौत के डर और तकलीफ के मारे कुछ बोल नहीं पाता। जिसने सारी जिंदगी परिवार पालने में लगा दी, अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखा, वो आखिर में अपने रोते बिलखते परिवार के बीच बहुत पीड़ा और बेहोशी की हालत में दम तोड़ता है। ये सुनने में ही इतना कष्टकारी लग रहा है। प्राण निकलने के ठीक बाद क्या होता है? क्या तभी वो यमदूत आते हैं जिनका जिक्र होता है? हाँ, ठीक उसी समय श्लोक 30 से 35 में बताया गया है, एक बड़ा अजीब सा बदलाव आता है। मरने वाले को एक पल के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि? हाँ, जिससे वो ये लोक और परलोक दोनों एक साथ देख पाता है। पर वो इतना हैरान और डरा होता है कि कुछ कह नहीं पाता। उसकी इंद्रियां, चेतना सब मानो जड़ हो जाती हैं। कहा गया है कि प्राण निकलने का वो एक पल कल्प यानी युगों जितना लंबा और कष्टाई लगता है, जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। अरे बाप रे! मुंह से झाग और लार निकलने लगती है। और एक खास बात बताई गई है कि पापियों के प्राण शरीर के निचले द्वार यानी गुदा मार्ग से निकलते हैं। अत्यंत भयावह। और ये यमदूत, इनका रूप कैसा बताया गया है? डरावना? हाँ, उनका रूप भी उनके काम की तरह ही भयानक बताया गया है। 2 यमदूत आते हैं, उनके हाथों में फंदा यानी पाश और डंडा होता है। वो नग्न होते हैं, गुस्से में दांत पीस रहे होते हैं। अच्छा। उनकी आंखें एकदम लाल होती हैं, बाल ऊपर को खड़े होते हैं, रंग कौवे जैसा काला, मुंह टेढ़ा मेढ़ा और नाखून बिल्कुल हथियारों जैसे पहने। उनका मकसद ही डर पैदा करना होता है। निश्चित रूप से ऐसा रूप देखकर तो कोई भी डर जाएगा। फिर वो आत्मा को शरीर से निकालते कैसे हैं? यमदूतों को देखते ही मरने वाला इतना डर जाता है कि मलमूत्र त्याग कर देता है। ऐसा श्लोक 36 से 40 में लिखा है। फिर शरीर से अंगूठे के बराबर का एक सूक्ष्म पुरुष, जिसे हम जीवात्मा कह सकते हैं, हाय हाय चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ये शब्द तो उपनिषदों में भी सुना है। मतलब सूक्ष्म शरीर या जीवात्मा? हाँ, वही। यमदूत उसे पकड़कर फौरन एक यातना देह पहना देते हैं। यातना देह? हाँ, ये एक खास किस्म का सूक्ष्म शरीर होता है जो कर्मफल भोगने के लिए ही बनता है। फिर उसके गले में फंदा डालकर उसे जबरदस्ती यमलोक की तरफ खींच कर ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में सिपाही किसी मुजरिम को पकड़कर ले जाते थे। जीवात्मा बेचारा लाचार होकर अपने पीछे छूटे घर और शरीर को देखता रह जाता है और यमदूत उसे डराते धमकाते हैं, नरक की भयानक सजाओं का डर दिखाते हैं और कहते हैं, जल्दी चल यमलोक। यातना देह, ये शब्द ध्यान रखने वाला है। मतलब भौतिक शरीर नहीं है, फिर भी कष्ट भोगने के लिए एक माध्यम है। तो यमलोक तक की ये यात्रा ये कैसी होती है? आसान तो नहीं होगी। आसान बिल्कुल नहीं। श्लोक 41 से 45 तक इस यात्रा के कष्टों का ऐसा वर्णन है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जीवात्मा यमदूतों की डरावनी बातें सुनता है, धरती पर अपने परिवार वालों का रोना पीटना सुनता है और हाहाकार करता है। यमदूत उसे मारते पीटते हैं, जिससे वो कांपता है, उसका दिल फट रहा होता है। रास्ते में नुकीले दांतों वाले कुत्ते उसे काटते हैं। उसे अपने सारे बुरे काम याद आते हैं। भूख प्यास से तड़पता है, कभी तेज धूप और गर्म हवाओं से झुलसता है, कभी तपती हुई रेत पर चलना पड़ता है। कोई आराम नहीं, पानी नहीं। अरे बाप रे! पीठ पर कोड़ों की मार पड़ती रहती है। उसे इस हाल में आगे बढ़ना होता है। वो बार बार थकान से गिरता है, बेहोश होता है और यमदूत उसे घसीटते हुए उस अंधेरे यमलोक की तरफ ले जाते हैं। ये तो सजा की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा लग रहा है। सिर्फ यमलोक पहुंचाना ही नहीं, क्या उसे सीधी यमराज के सामने ले जाते हैं? नहीं, देखिए एक और पड़ाव आता है। श्लोक 46 से 50 बताते हैं कि यमलोक पहुंचने से ठीक पहले उसे 2-3 मुहूर्त के लिए, मतलब करीब 1.5-2 घंटे के लिए यमपुरी ले जाया जाता है। यमपुरी? हाँ, वहां उसे नरक की भयानक सजाओं की एक झलक दिखाई जाती है। यमराज का दर्शन भी होता है। इसके बाद थोड़ी हैरानी की बात है, यम की आज्ञा से यमदूत उसे आकाश मार्ग से वापस पृथ्वीलोक पर ले आते हैं। वापस पृथ्वी पर? उसी जगह जहां शरीर छोड़ा था? हाँ, उसी जगह। लेकिन वापस क्यों लाया जाता है?
इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जीवात्मा अभी भी अपनी पुरानी इच्छाओं, अपने मोह से बंधा होता है। वो अपने मरे हुए शरीर में फिर से घुसने की कोशिश करता है, ओह, लेकिन यमदूतों के फंदे में बंधा होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता। वो भूख प्यास से तड़पता हुआ लाचार होकर रोता रहता है। यहीं पर शायद वो मृत्यु के बाद जो कर्म कांड होते हैं, खासकर पिंडदान, उनका महत्व समझ में आता है। हाँ, ये बात तो तार्किक लगती है। तो पिंडदान और श्राद्ध के बारे में क्या बताया गया है? क्या वो इस आत्मा की मदद करते हैं? हाँ, श्लोक 51 से 56 इसी पर रोशनी डालते हैं। यहाँ कहा गया है कि अगर मरने वाला नास्तिक था या बहुत पापी था, तो उसके बेटों के दिए पिंड और दान भी उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते। अच्छा, श्राद्ध, दान, पानी की अंजलि, ये सब चीजें उसके पास ठीक से पहुंचती ही नहीं। पिंड भोगने के बाद भी वो भूखा ही यम मार्ग पर आगे बढ़ता है। और जिन लोगों का पिंडदान होता ही नहीं, वो प्रेत बनकर हजारों लाखों साल तक वीरान जंगलों में भटकते रहते हैं, दुखी होकर। तो पिंडदान ना होने का अंजाम बहुत बुरा बताया गया है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि करोड़ों कल्प बीत जाएं, पर कर्मों का फल भोगे बिना खत्म नहीं होता। जब तक प्राणी अपने कर्मों की सजा नहीं भोग लेता, उसे दोबारा मनुष्य या कोई और शरीर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उन 10 दिनों के पिंडदान का क्या खास महत्व है जिसका जिक्र अक्सर सुनते हैं हम? उसका एक बहुत ही खास और डिटेल्ड वर्णन है। श्लोक 55 से 60 में बेटे का कर्तव्य बताया गया है कि वो मरने के बाद पहले 10 दिनों तक रोज एक पिंडदान करे। रोज? हाँ, रोज। और हर दिन दिया गया पिंड 4 हिस्सों में बंट जाता है। 2 हिस्से उस प्रेत के सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करने के लिए, अच्छा, एक हिस्सा यमदूतों को मिलता है और एक हिस्सा उस जीवात्मा के खाने के लिए होता है। इन 10 दिनों के पिंडों से 9 रात दिन में धीरे धीरे प्रेत का वो यातना देह बनता है और 10वें दिन उसे चलने फिरने लायक ताकत मिलती है। ये यात्मा देह बनने की प्रक्रिया तो बड़ी सूक्ष्मता से बताई गई है। क्या इसके अंग कैसे बनते हैं, इसका भी कोई क्रम दिया है? हाँ, श्लोक 61 से 65 में इसका दिन ब दिन का ब्यौरा है, जो काफी हैरान करने वाला है। बताया गया है कि हाँ, श्लोक 61 से 65 में इसका दिन ब दिन का ब्यौरा है, जो काफी हैरान करने वाला है। बताया गया है कि पहले दिन के पिंड से सिर बनता है। पहले दिन सिर, हाँ, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे से हृदय का हिस्सा, चौथे से पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे और 7वें दिन से कमर और गुप्तांग, 8वें से जांघें और 9वें दिन के पिंड से घुटने और पैर बनते हैं। पूरा शरीर बन गया 9 दिन में। और 10वें दिन का पिंड, 10वें दिन जब ये शरीर लगभग पूरा हो जाता है, तब उसमें जोर की भूख और प्यास जागती है। ये शरीर जो स्थूल शरीर के जलने के बाद पिंडों से बना है और करीब 1 हाथ लंबा होता है, यही वो यातना देह है जिससे जीवात्मा यम मार्ग में अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। ये पूरी प्रक्रिया तो हक में आप में कर्म और उसके फल के सिद्धांत को एकदम साफ दिखाती है। तो इस यातना देह को पाने के बाद यात्रा फिर से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, 11वें और 12वें दिन वो जीवात्मा श्राद्ध में जो भोजन दिया जाता है वो करता है। फिर 13वें दिन यमदूत उसे फिर से बंदर की तरह बांधकर अकेले ही यम मार्ग पर आगे ले जाते हैं। ये श्लोक 66 से 72 में है। अकेले? हाँ, इस बार अकेले। और यहाँ रास्ते की कुल दूरी भी बताई गई है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का रास्ता 86,000 योजन लंबा है। 86,000 योजन? बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी है। इसे पार करने में कितना वक्त लगता है? पुराण के हिसाब से वो प्रेत रात दिन लगातार चलकर हर दिन करीब 247 योजन की दूरी तय करता है। अच्छा। और इस लंबी और मुश्किल यात्रा में उसे 16 खास नगरों या पड़ावों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो आखिर में धर्मराज यम के भवन तक पहुंचता है। 16 नगर? इनके नाम भी दिए हैं क्या? हाँ, पुराण में इन 16 पुरों के नाम हैं, जैसे सौम्यपुर, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुआपदपुर, दुखदपुर, नानाक्रांतपुर, फिर सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, शीताढ्यपुर और आखिर में बहुभीतिपुर। काफी नाम है। हाँ, और बताया गया है कि वो पहले नगर सौम्यपुर में करीब 18वें दिन पहुंचता है और आखिरी नगर बहुभीतिपुर तक पहुंचने में पूरा 1 साल लग जाता है। पूरा 1 साल? जी। सिर्फ यात्रा में? हाँ। और इन नगरों में क्या होता है? क्या वहां भी कष्ट हैं? कहा जाता है कि हर नगर में जीवात्मा को उसके पापों के हिसाब से खास तरह की सजाएं भुगतनी पड़ती हैं।
ओह, हालांकि ये इशारा भी है कि अगर धरती पर परिवार वाले हर महीने मासिक श्राद्ध करते रहें तो उससे मिलने वाले पिंड से इन यात्रा की तकलीफों में थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया मतलब मृत्यु, यमदूतों का आना, वो यातना देह का बनना और फिर ये 1 साल की कठिन यात्रा, ये कर्मफल भोगने की एक बहुत ही विस्तृत व्यवस्था दिखाती है। अध्याय खत्म कैसे होता है? आखिरी श्लोक 73वां एक छोटा लेकिन बहुत मार्मिक दृश्य दिखाता है। यमदूतों के फंदों में जकड़ा हुआ, लाचार, रोता चिल्लाता हुआ वो पापी जीव अपने पीछे छूटे हुए घर संसार को याद करता हुआ यमपुरी की ओर बढ़ता जाता है। तो हमने देखा कि गरुड़ पुराण का ये पहला अध्याय मृत्यु के बाद खासकर पाप कर्म करने वालों की आत्मा की यात्रा का एक बहुत ही मतलब डिटेल्ड, व्यवस्थित और हाँ काफी भयावह चित्र पेश करता है। बिल्कुल। यम मार्ग की मुश्किलें, यमदूतों का वो डरावना रूप, कर्मों के हिसाब से मिलने वाली पीड़ा और पिंडदान जैसे कर्मकांड, खासकर वो 10 दिन के पिंडदान से यातना देह बनने और फिर 16 कष्ट वाले नगरों से गुजरने की प्रक्रिया का वर्णन वाकई बहुत अलग है। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कर्म, मृत्यु और परलोक के बारे में एक गहरा दार्शनिक नजरिया भी देती है। यहाँ हर तकलीफ, हर पड़ाव कर्मों के फल से जुड़ा है। पिंडदान जैसी क्रियाओं को भी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि परलोक की यात्रा में मदद करने वाली एक जरूरी प्रक्रिया की तरह दिखाया गया है। और यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर उठती है कि इस तरह के इतने विस्तार वाले और डरावने विवरण का असल मकसद क्या रहा होगा? क्या ये सिर्फ लोगों को पाप करने से डराना था, या फिर जीवन में धर्म का पालन करने और मृत्यु के बाद जो तय कर्मकांड हैं उनके महत्व को स्थापित करना था? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब शायद सीधा नहीं है। हो सकता है दोनों ही बातें हों। डर अक्सर इंसान को बुराई से रोकता है और कर्मकांड समाज को एक ढांचा देते हैं, व्यक्ति को एक तरह की सांत्वना भी देते हैं। हाँ, ये भी है। लेकिन इन वर्णनों में जो गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदेश छिपे हैं उन्हें समझने के लिए शायद और भी सोचने और पढ़ने की जरूरत है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के कर्मों का मृत्यु के बाद के जीवन से कितना गहरा रिश्ता माना गया है हमारे शास्त्रों में।